गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मनीष, निहारिका, 117 सर। Yes, sir. देखो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ऑर्डर पेयर क्या होता है? दो एलिमेंट का, इट इज द पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स, है ना। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं, ये भी बताया था ए कोमा बी, और इसको हमेशा एक राउंड ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा जाता है ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए until unless all the corresponding elements are equal, ठीक है ना। इस तरीके की कुछ चीजें अपन ने देखी थी, और ये कंडीशन भी अपन ने देखी थी कि ये भी अपन ने देखा था कि a1 कोमा b1 will be equal to b1 comma a1 if and only if a equal to b, a equal to a1, sorry, a1 equal to a1 equal to a2 हो एंड b1 इक्वल टू b2 हो। दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं एक दूसरे के जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल हो, और दोनों के सेकेंड एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो। इस वाले को बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, इस वाले को बोलते हैं सेकेंड एलिमेंट, है ना। इस तरीके से अपन ने देखा, अगर तीन है तो उसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, और किसी में एन है तो उसको एन ट्रिपल बोलते हैं। अपने लिए इंपॉर्टेंट ऑर्डर्ड पेयर ही है। इसके कुछ यूज अपन ने देखे थे, जैसे आप लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट लिखते हो, वहां पे आपको इसका एक एग्जांपल मिल सकता है कि 2,3.3,2 पॉइंट अलग अलग होते हैं। दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेटिव एग्जाम्पल भी अपन ने इसके देखे। तो ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हो चुका है। आज अपन देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जहां पे ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट अलग सेट से बिलोंग कर रहा होगा, सेकेंड एलिमेंट अलग सेट से बिलोंग कर रहा होगा। जैसे अगर आप लोगों की बुक का एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँ, तो लेट सपोज ऑर्डर्ड पेयर का एक और एग्जांपल अगर अपन देखना चाहें, तो सेट ए जो है, सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है ना। सेट ए जो है वो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई सेट बी है, सेट बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो आइटम्स है ना, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी। जैसे इसमें लिखा हुआ है बी सी, बी सी एंड और कोई ऑब्जेक्ट मान लो, ऐसा ना। अगर आप लोगों की बुक से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है एग्जाम्पल, रेड ब्लू, ए सेट ए कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेट बी जो यहाँ पे बी सी एस है वो रिप्रेजेंट करिए हियर, बी स्टैंड्स फॉर बैग, ठीक है ना, सी स्टैंड्स फॉर कोट,
और एस स्टैंड्स फॉर शर्ट। अपन एक वैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि इनसे अगर अपन ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं ना, तो भाई यही तो बताया मैंने, फर्स्ट एलिमेंट अलग ऑर्डर्ड पेयर से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट अलग ऑर्डर्ड पेयर से बिलोंग करता है। वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? सर Yes, sir. हाँ बोलो क्या बोल रहे सर मैं ये बोल रहा था, हमारी अकाउंट्स की क्लास का टाइम चेंज हो गया, 11:35 से हो गई, तो फिर आपको डेली थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा। हो? 11:35 से होती क्या? यस सर, आज टाइम चेंज कर दिया सर ने। अरे ऐसे कैसे यार, एक ही तो क्लास थी जो थोड़ी सही टाइमिंग से चल पाती थी। चलो ठीक है, करेंगे फिर, क्या करें, फिर करना ही पड़ेगा अभी तो। चलो तो फिर इधर 35 पे छोड़ना है ना, 30 पे छोड़ना पड़ेगा लगभग 5 मिनट पहले अगर छोड़ेंगे। चलो देखो इधर, यस सर। सेट ए जो है वो रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड ब्लू ग्रीन, पहले बता चुका हूँ। वैसे ही एक सिंपल सा एग्जांपल अपन ले रहे हैं। सेट बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को, है ना। बी मतलब बैग, सी मतलब कोट, एस मतलब शर्ट्स। तो आपने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के अलग अलग होते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो सेट ए से ले लेता हूँ रेड और सेट बी से ले लेता हूँ सी, मतलब ऐसा, ये ऑर्डर्ड पेयर अगर मैंने बनाया, यहाँ से ले लिया मैंने रेड, रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था, कोमा लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है और ये अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर दोनों साथ में कोई इंफॉर्मेशन देंगे तो इसका क्या मतलब हो रहा है बताओ? रेड और सी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब रेड कोट हो गई, है ना। दिस ऑर्डर्ड पेयर हियर रिप्रेजेंटिंग द, बोलो, द ऑर्डर्ड पेयर। भाई ऑर्डर्ड पेयर है, ये तो क्लियर हुआ क्या? ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लिखा जाता है, एक एलिमेंट कोमा दूसरा एलिमेंट और राउंड ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, जहाँ पे सर पहला अपन एलिमेंट रेड बैग भी तो ले सकते थे। क्या हो गया? हाँ कुछ भी ले सकते हैं, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अरे वैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, वापस से वो तो बता ही दिया मैंने आपको ऑर्डर पेयर तो क्लियरली, वापस से जल्दी से ताकि रिवीजन हो जाए। तो अगर ये चीज भाई कोई भी ऑर्डर पेयर एक इन्फॉर्मेशन रखता है, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन कुछ रखेगा और कुछ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इसके पास में होगी, दोनों मिला के जो अपने को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आर सी। और ये एक कंडीशन है, मान लो ये एक कंडीशन है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है, पहले आप हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में कलर ही बताओगे, पहले आप कलर ही बताओगे। मतलब अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ सी आर, तो यहाँ पे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यार, कोट रेड हो या फिर रेड कोट हो एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि चीजें सॉफ्टवेयर बेसिस पे चलती है मैक्सिमम। तो अगर मान लो सॉफ्टवेयर में आपने ये चीज फीड कर दी है कि फर्स्ट में जो लिखेगा, पहले जो चीज लिखी है वो कलर को रिप्रेजेंट करेगी, और आप लोगों ने उसको सॉफ्टवेयर को बता दिया ए मेरे पास ये कलर है, बी ये चीजें हैं, तो जैसे ही आप ये एंट्री डालोगे ना सी रेड, तो वो एरर बताएगा। फिर भाई सी का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, उसको ये पता है सॉफ्टवेयर को कि फर्स्ट में जो आना चाहिए, तो रेड आना चाहिए, तो ब्लू आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए। इसलिए ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होती, वैसे क्लियरली बता ही चुका था पहले। तो ये ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटिंग द रेड कोट, है ना। बिल्कुल बेसिक सी बात है, बच्चों वाली चीजें हैं। तो इसी तरीके से कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं अगर दोनों से मिला के बनाना चाहूँ तो? कितने पॉसिबल चीजें बन सकती है भाई? देखो रेड बैग हो सकता है, रेड कोट हो सकती है, रेड शर्ट हो सकता है। इसी तरीके से ब्लू बैग कोट और शर्ट हो सकती है। इसी तरीके से ग्रीन बैग कोट और शर्ट हो सकती है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज है क्या? बोलो, No, sir. इसके अलावा क्या कोई और पॉसिबिलिटीज है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए और सेट बी से, अगर मैं तुम्हें पूछूं सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को इस तरीके से लेते हुए कि जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट बी का होगा, तो आप कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो? तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? कितने Sir, पॉसिबल 9. ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो? 9 बना सकते हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कंडीशन दी है कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेट ए का रहेगा, सेकंड एलिमेंट हमेशा सेट बी का रहेगा। तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर? यहाँ पे 9 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना? किस तरीके से बनेंगे? इस तरीके से बन रहे होंगे। रेड बैग, है ना, रेड शर्ट हो सकती है, इसके अलावा ब्लू और इसी तरीके से अपने पास में ग्रीन
बैग, कोट और ग्रीन शर्ट हो सकती है। इस तरीके से टोटल भाई दो चीजें हैं, कलर है मेरे पास 3 तरीके के, ऑब्जेक्ट है मेरे पास 3 तरीके के, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इससे, है ना, ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि सेट ए और सेट बी से मिला के इस तरीके से कि फर्स्ट एलिमेंट किससे आना चाहिए, सेट ए से, सेकंड एलिमेंट सेट बी से, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बना सकता हूँ, 9 बना सकता हूँ, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। यही चीज है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट और कुछ भी नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब एक बात समझो सर 1 मिनट में ले रहा हूँ। चलो यस सर, हो गया। चलो देखो, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट भी समझा ही देता हूं मैं, बाद में डेफिनेशन लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, इसमें एलिमेंट है A1 A2 A3, इसमें एलिमेंट है B1 B2। अब मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे को A और B से बनने वाले टोटल नंबर ऑफ जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो बना के बताने हैं। कंडीशन ये है कि फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, 6 बन 6 सकते हैं। इस तरीके से बनेंगे A1 B1, A1 के साथ में B2, इसी तरीके से A2 के साथ में B1, A2 के साथ में B2, इसी तरीके से A3 के साथ में B1 और B2, यही बनेंगे। इसके अलावा कुछ और बन सकते हैं क्या, बोलो बोलो। A3 है ना यहाँ पे, बोलो इनके अलावा कुछ और बन सकते हैं, यही बनेंगे। नो सर। सिंपल सी बात है। मैंने क्या नो कहा तुम्हें, सर। मैंने कहा कि सेट ए और सेट बी है, कंडीशन ये है कि ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेट बी से आएगा। तो आप कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो, तो आपने बताया ये। और जब इसी चीज को आप सेट में लिख देते हो ना, इसी चीज को जब आप सेट में लिख देते हो तो यही बन जाता है दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं लिखवाता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, फिर इस चीज को वापस से लिखूंगा मैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भले ही प्रोडक्ट जरूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जैसी कोई चीज होगी नहीं, और उसका रिप्रेजेंटेशन भी ए क्रॉस बी है, मतलब ए इंटू बी टाइप का, लेकिन वहां पे मल्टीप्लीकेशन कुछ होगा नहीं। उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको डेफिनेशन से लिखवा ही रहा हूँ। तो देखो अपन डेफिनेशन देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्टिंग से समझते चले चीजों को, है ना, ताकि एक साथ चीजें मिक्स नहीं हुई सारी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, रिलेशन तक अभी अपन पहुंचे भी नहीं है। उससे पहले की जो चीजें रिक्वायर्ड है उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन उससे पहले। तो अभी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट ए बी है मान लो, दो सेट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वही होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। भाई जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे ना, उन सबको अगर आप सेट बना देते हो, ऑर्डर्ड पेयर का सेट, है ना, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं तो देखो डेफिनेशन लिखता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट
of two sets A and B, two sets A and B is the set of, क्या है, एक सेट है, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का क्या है, एक सेट ही है। यहां तक तो क्या है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इज द सेट ऑफ, किसका सेट है वो आगे लिखना है, इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स in which first element of every ordered pair belongs to which set, फर्स्ट, अगर ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं, है ना, ए और बी की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट एलिमेंट किससे आएगा, बोलो, सेट ए से, है ना, साइड से बिलोंग्स टू सेट ए एंड second element belongs to सेट बी, ठीक है। इसका मतलब पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे। अगर मैं बात कर रहा हूँ ए क्रॉस बी की, भाई पहले ए लिखा है फिर बाद में बी लिखा है, बी क्रॉस ए अलग चीज होती है, ए क्रॉस बी अलग चीज होती है। अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं सेट बिल्डर में लिखना चाहूँ, ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट है, ये अपना जो ब्रेसेस है, करली ब्रेसेस, ये किस चीज को बताता है, सेट को बताता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू एक्स कोमा वाई, भाई अब एक एलिमेंट से तो काम चलेगा नहीं, क्या होता है इसका एलिमेंट क्या है, एक बार बताना, ये सेट है इतना तो पता चल गया, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इस सेट के जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे, तो इसलिए अपने को दो वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना पड़ा है, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। यही रिप्रेजेंट किया, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा। वापस से वो एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके सामने। तो इसका मतलब हो गया, अगर अपन एग्जाम, ये तो हो गई डेफिनेशन, एग्जाम्पल की बात करें तो ए है A1 A2 A3, सेट बी आपको गिवन है B1 B2। तो आप लोग बताइए ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है कि ए क्रॉस बी एक सेट होगा, सेट होगा, किसका सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, जिस ऑर्डर्ड पेयर का, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट यहाँ से आना चाहिए, और जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं उन सभी को सेट में लिख दो। तो ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, A1 B1, भाई ऑर्डर्ड पेयर है ना इसके एलिमेंट तो, ठीक है। इस वाले सेट के ए क्रॉस बी एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, और हर एक एलिमेंट को अपने को एक कोमा से डिवाइड कर, कोमा से सेपरेट करना पड़ता है। A1 B2, A2 B1, A2 B2। क्या यूज है, बाकी सब चीजें तो आगे समझ में आएगी, अभी तो फिलहाल अपन ने स्टार्ट ही किया है। A3 B1, A3 B2। बोलो ये क्लियर है? इसके अलावा कुछ बन सकते, क्या डेफिनेशन की पूरी चीज यहाँ पे अपन ने इंक्लूड कर ली है। इसमें कहा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, क्या जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है सारे के सारे आ गए, किस तरीके से, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए। तो क्या पूरी की पूरी डेफिनेशन इस चीज में कवर हो गई है, अपन ने जो लिखा है क्रॉस बी? बोलो यस सर। अब आप लोग बताओ मेरे को कि अगर मैं बात करूं बी क्रॉस ए की, अगर मैं बात करूं बी क्रॉस ए की, तो क्या मतलब होगा, थोड़ा सा सोच के बताना। अगर मैं बी क्रॉस ए को यहाँ पे सेट बिल्डर में लिखना चाहूं, तब क्या इसका मतलब ऐसा हो जाएगा, इस बार जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसका है, बोलो, फर्स्ट एलिमेंट सेट बी का, सेट बी का, टू बी, हाँ, x बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू
सेट ए, इस बार ये हो जाएगा। तो यहाँ पे बना के बता दो, यहाँ पे क्या बनेंगे? B1 कॉमा A1 B1 B1 कोमा, इस बार जो पहले आए कोमा लिखना मत भूलना, A1 B1 कोमा A2, और इनका ऑर्डर कैसे भी लिखो, देखो भाई सेट में जो सेट के जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर कैसे भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर स्विच नहीं होना चाहिए, फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा। मतलब इस A1 B1 वाले ऑर्डर पेयर को चाहे आप यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो एलिमेंट किसके हैं, सेट के हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपस में एलिमेंट है इनको अगर आप चेंज कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का नाम ऑर्डर्ड पेयर है इसलिए क्योंकि इसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा B1 A3 B2 A1 B2 A2 B3 A3। क्या आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आया? दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? बोलो थोड़ा Yes, थोड़ा sir. क्लियर हुआ, ठीक है ना। डेफिनेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, इस चीज को ध्यान रखें जब रिलेशन अपन करेंगे ना, रिलेशन पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है सेट ए और सेट बी से इस तरीके से बन सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का और सेकंड एलिमेंट सेट बी का हो। तो ये बात किसकी कर रहा है, ए क्रॉस बी की बात कर रहा है ये वाली, है ना, क्योंकि मैंने पहले सेट ए लिखा इसलिए, वरना बी क्रॉस ए की बात करूंगा तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, इन विच फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी एंड द सेकंड एलिमेंट विल बिलोंग टू सेट बी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये था अपना ए क्रॉस बी। कुछ और एग्जांपल अपन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? Yes, sir. चलो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी से। अच्छा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी होता है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी हो सकता है, वो आप लोगों के वापस से सिलेबस में नहीं आएगा। तीन सेट को भी अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं वैसे तो, मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है वो चीज। इतनी सी चीज बता दो भाई, दो सेट है तो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, तीन सेट है तो फिर उस केस में क्या बनेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बन जाएगा वहां पे, सही है ना। मान लो इस तरीके से है, सेट ए दे रखा है ये A1 A2, सेट बी दिया हुआ है B1 B2, सेट सी दिया हुआ है अपने को C1 और C2। तो A क्रॉस B क्रॉस C, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा ना, A1 के साथ में आप B1 लो फिर C1 लो, तीन तीन एलिमेंट आएंगे फिर इसमें, फिर अगला क्या आएगा वापस से A1 फिर B1 फिर C2 ले लो, इस तरीके से बन जाएंगे उसके ऑर्डर्ड पेयर। बोलो सही है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। अब इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं वो तो गिवन होगा सब कुछ, है ना। इंफॉर्मेशन इसका क्या मीनिंग है वो सब अपने को गिवन होगा। जैसे अभी मैंने अब जो आपको ऑर्डर पेयर पहले देखा था कि रेड लिखा था और बी लिखा था, इसका कुछ इन्फॉर्मेशन था कि भाई रेड बैग की बात हो रही है ना, इस रेड की जगह मान लो आर यूज लिया जाता है और इन्फॉर्मेशन अलग से दी होती कि आर का मतलब कलर है, फर्स्ट वाले आर का मतलब और दूसरे का मतलब ऑब्जेक्ट बता रहा है, तो आपको पता चलता था ये रेड बैग की बात कर रहा है। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन इनमें भी होगी। तो इससे कितने बन सकते हैं टोटल, 8 बन जाएंगे, है ना। इस तरीके से इसे बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, सभी के साथ में पेयरिंग करनी है जितने भी बन सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है, 4 का भी हो सकता है इसी तरीके से, 5 का भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को केवल 2 का ही यूज करना है आपको। 3 का समझ में आ गया आप लोगों को। अगला बनाना चाहूं तो A1 B2 C1 बन जाएगा, फिर इसके बाद में A1 B2 C2 बन जाएगा। इसके बाद में अभी तो A1 के साथ में बने 4, अब ये सेम टू सेम A2 के साथ में बन जाएंगे, ये चीज सेम रख दो, यहाँ पे A2 कर दो सेम रख दो, A2 कर दो ये चीज सेम रख दो, तो कितने बन जाएंगे टोटल, 8 बन जाएंगे इससे, ठीक है ना। क्लियर है बात, A क्रॉस B क्रॉस C कैसे निकालेंगे, पढ़ेंगे क्या इसको, A क्रॉस B Yes, बोले, sir. ठीक है ना।
और डेफिनेशन याद रखें, है ना। देखो डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है फिर कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन जब अपन करेंगे तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। अच्छा अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया था वही वाला मैंने बता ही दिया, इन्फॉर्मेशन देता है, ए क्रॉस बी को इन्फॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे अपन कुछ नोट लिखते हैं, नोट इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं यहाँ पे। सिंपल टर्म में लिखते हैं। फर्स्ट नोट है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू स्मॉल p, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इक्वल टू स्मॉल q, then number of element in A cross B इक्वल टू पी क्यू। आपको पता ही है, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है भाई। अभी आपने सेट ए लिया था, सेट ए में मान लो 3 एलिमेंट थे, ठीक है ना। सेट बी में भी मान लो ये 2 एलिमेंट है। तो आप जब ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो कितने बनेंगे, कितने बने थे बोलो, कितने बनेंगे, अरे बोलो। 6 ही बने थे। इस तरीके से अगर मैं ए क्रॉस बी बनाता हूं तो कितने इस तरीके से बनता है, 1 के साथ में 2, 1 के साथ में 1, और यहाँ पे ये 1 1 का मतलब नहीं है कि ये 2 आ रहा है तो सेम है। ये 2 अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, ये 2 अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, वो बात अलग है। ये बात तो तुम ध्यान में रखना कि ऑर्डर हर सेट में जो आ रहा फर्स्ट एलिमेंट अलग इन्फॉर्मेशन देता है और सेकंड सेट अलग इन्फॉर्मेशन देता है सेकंड एलिमेंट। ये टोटल मिला के जो कंबाइंड इन्फॉर्मेशन देते हैं फिर अपने को। इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को भाई। फर्स्ट वाले सेट में मान लो p एलिमेंट है, दूसरे में q है, तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी में। सिंपल है ना ये तो। Yes, sir. तो क्यों, ये हो गया अपना फर्स्ट नोट। सेकेंड नोट है इफ either a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5, यानी कि दोनों में से अगर एक भी नल सेट है तो इसका मतलब फिर a क्रॉस b जो है अपना वो भी एक नल सेट ही आएगा, फिर कोई मीनिंग ही नहीं रहा ना। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। नल सेट तो आप जानते ही, बोलो। देन Yes, sir. एक सेट नल सेट है तो फिर क्या ही ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, फिर ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट तो है ही नहीं फिर आपके पास, सेकंड या फर्स्ट जो भी है। If either A or B is a null set, then A cross B will also be a null set. Third है if either A is infinite set, either A or B is infinite set, then ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए दोनों की बात हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना भाई। ए और बी में से कोई जीरो है तो ए क्रॉस बी नल सेट है तो बी क्रॉस ए भी नल सेट ही होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में इतने, बी में इतने, तो बी क्रॉस ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट तो इतने ही होंगे, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होते। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं। देन ए क्रॉस बी will also be an infinite set। सेट है ये तो क्लियर हुआ, ये तो समझ में आ गया भी ए क्रॉस बी भी एक सेट होता है। और सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जब अपन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसके जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑल्सो बी एन इनफाइनाइट सेट। और तो अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। सिंपल सी बात है, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों में से एक भी नल सेट होगा तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए नल सेट होगा। अगर दोनों में से एक भी इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए इनफाइनाइट होगा। दोनों इक्वल नहीं होते। अगर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा।
ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से यहाँ पे। इसी के रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ ना, इफ, वापस लिख देना बोले में, इफ, चलो इसी के अकॉर्डिंग बता दो। इफ एन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें p है, इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट q है, देन नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर बताने की कोशिश करो। सेट ए में Number of A. एलिमेंट Number of A into B equals to PQ. नहीं, थोड़ा और सोचो, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्यों है भाई? सेट ए में p एलिमेंट है, सेट बी में q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b के टोटल पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे ये बता दो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? a क्रॉस b की बात कर रहा हूँ। a की बात भी नहीं कर रहा, b की बात भी नहीं कर रहा। बताओ, थोड़ा सा टाइम लो और सोचो इसको। अच्छा, एक बात बताना, किसी भी सेट के लिए अगर मेरे को नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने होते तो कैसे निकालता हूँ मैं? किसी भी सेट के लिए अगर नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं तो कैसे निकालता हूँ? सर पावर सेट से। पावर सेट से नहीं, फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी भी सेट में अगर मान लो सर 2 की पावर m। 2 की पावर लगा देंगे उसको। भाई जिस भी सेट में आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने, उसके एलिमेंट को पावर में लिख दो 2 की पावर में। जैसे मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पता है, और अगर मैं आपको इसके टोटल पॉसिबल सबसेट पूछूं तो क्या आंसर होगा आपका? बोलो। Sir, 2 to the power P. 2 टू दी पावर p। अगर मैं पूछूं कि a के कितने सबसेट है, अगर मैं पूछूं b के कितने सबसेट है, बोलो। Sir, 2 to the power सर 2 Q. टू द पावर q। 2 टू दी पावर q। तो a क्रॉस b भी एक सेट ही है, तो a क्रॉस b में जितने एलिमेंट है उसको यहाँ पे लगा दो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, यही तो होगा। बोलो, होगा या नहीं होगा? Yes, sir. ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर pq। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, मतलब यही होगा ना, 2 टू दी पावर pq, यही हो जाएगा इसका आंसर। बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका आंसर हो जाएगा 2 टू दी पावर pq, 2 टू दी पावर pq। अगर आपको सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं, सेट बी में एलिमेंट दे रखे हैं, तो अगर ए क्रॉस बी में दे रखे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग भी दे रखे तो भी आप ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स निकाल सकते हो। कितने होते हैं? 2 टू दी पावर pq। सबको क्लियर है ये बात? बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो अब। और जब ए क्रॉस बी के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है तो उसके सबसेट जब अपन बनाएंगे तो वो भी ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो ये ए क्रॉस बी बनाया मैंने, ए क्रॉस बी इस तरीके से है 1 2 3 5, है ना, 3 1, इस तरीके से मान लो 3 एलिमेंट है इसमें ए क्रॉस बी में। किसकी बात कर रहा हूँ? ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक मिनट रुको। ये ए क्रॉस बी है अपना, तो इसके अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाना चाहूँ तो क्या क्या बनेंगे बताना। सबसेट्स की बात कर रहा हूँ, पावर सेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सबसेट्स की बात कर रहा हूँ। बोलो, सबसेट्स में क्या क्या आ जाएंगे? एक तो पाई आ जाएगा, एक ये Sir, फिर सिंगलटन 1 सेट आ और 2 जाएगा। का ordered pair. सेट में लिखना पड़ेगा ना इसको, ऑर्डर पेयर से काम नहीं चलेगा। सबसेट तब बनेगा जब इसको सेट में लिखोगे।
समझ में आ रही बात? यस सर। भाई ऑर्डर्ड पेयर तो केवल एक एलिमेंट है इसका, इसको आपको सेट सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। देखो इंटरनेट इश्यू आ गया था, वही सारी क्या आप लोगों को कुछ नेटवर्क इश्यू था क्या आप यस लोगों को वही सर। सारी है मेरी? तो इनके पॉसिबल सबसेट्स अपन ने लिखे हैं यहाँ पे कि ये इसके सबसेट बन जाएंगे, है ना? 8 बनेंगे, 2⁻³ से अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और इसके जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसके जो सबसेट बनेगा हर सबसेट उसका एलिमेंट भी देखो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि A क्रॉस B का एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर ही होता है। तो इस तरीके से अपन ने सबसेट बना दिए। इसी को अगर मेरे को पावर सेट बनाना होगा तब क्या करूंगा मैं, बोलो? इसी का अगर मेरे को पावर सेट बनाना होगा तब क्या करूंगा? सर 2⁻3। सबका सेट नहीं बन नहीं नहीं, जाएगा। हाँ इसी को सेट, अगर मैं दोनों तरफ इसकी सिंबल लगा देता हूँ, है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, तो ये इसका पावर सेट बन जाएगा। अभी फिलहाल मैंने तुम्हारे को सबसेट ही पूछे थे, तो इस तरीके से लिखना है। पावर सेट पूछे तो इसको फिर कर्ली ब्रेसेस में बंद कर देना है वापस से, ठीक है ना? तो ये A क्रॉस B था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जैसे ये एग्जांपल। और B क्रॉस A अगर आप बनाना चाहो तो वो भी लिख लो ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। अच्छा एक चीज बताना, कोई दिमाग लगा के मेरे को, अभी जितनी चीजें अपन ने पढ़ी उसमें हिसाब से ये मैंने आपके सामने लिखा है A क्रॉस B। ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A क्रॉस B लिखा है, तो आप लोगों को सेट A और सेट B बताने हैं मेरे को कि क्या क्या हो सकते हैं। जितनी डेफिनेशन अपन ने आज सीखी है, जितनी थ्योरी अपन ने सीखी, उसके बेसिस पे आ जाएगा। सेट A और सेट B बताइए मेरे को। सर सेट ए तो 1। 1 हाँ सेट A तो हो जाएगा 1, और सेट B सर 2 2 3 और 3 4। 4। 2 3 4। वेरी गुड। क्योंकि अपने को पता है इसके टोटल एलिमेंट 3 है, और मेरे को पता चल रहा है कि ये 1 1 1 आ रहा है, ये पहले सेट का एलिमेंट होता है 1 1 1। तो पहले सेट में एक ही है और कुछ भी नहीं है, 2 3 4 ही आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट ही पता चल गया इसका, ठीक है ना? सर नोट कर लूं। हाँ वैसे ही क्वेश्चन था ऐसा ना, अगर अपने को केवल ये गिवन हो तो आप A और B आप बता सकते हो डायरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन है आप लोगों के और अच्छे, इससे भी सही। प्रियल क्लास में है या नहीं है वो? सर वो क्लास में ही नहीं है। गया मतलब वो। तो फिर अपने को कंटिन्यू करना चाहिए अगर वो है। सर आपने अपनी स्क्रीन रोटेट कर दी। ठीक है, तो ये है
तो प्रियल तो है नहीं क्लास में, तो देखो कंटिन्यू करना चाहिए क्या, ये बोल रहा हूँ, या फिर बहुत है? सर 10 या 15 मिनट और, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है 10-15 मिनट ही करेंगे। तो एक रोज भी आपको पता चल गया है ना, इसके बारे में कुछ और चीजें भी अपन ने देखी है। 2.1 निकालो, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, कर लोगे? कैसे होगा? 2.1 का फर्स्ट, सर x/3 + 1 को हम 5/3 के इक्वल रख के सॉल्व कर हाँ देंगे। डायरेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट। इफ क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ सेट ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 3 है, और सेट बी आपको दे रखा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में। नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, बोलो कितने हो जाएंगे? 9 9 हो जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट दे रखा है और ये सेट दे रखा है, तो सेट बी में तो दिख नहीं रहा क्या मेरे को, 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये टोटल 3 × 3 9 हो जाएंगे। फॉर्मूला लिखना है अपने को, फॉर्मूला लिखना है PQ, है ना। चलो इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इफ G = 7,8, H = 5, सर इजी हम 4, कर 6। लेंगे थर्ड वाला। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट करेक्टली, आपको लिखना पड़ेगा अगर गलत है तो, अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बताइए P ये दे रखा है, Q ये दे रखा है, तो क्या PQ सही दिया है इसने? और अगर नहीं दिया तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फॉल्स है ट्रू है PQ बाय द डेफिनेशन? सर फॉल्स है। फॉल्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने होने चाहिए थे P क्रॉस Q में? 4 होने चाहिए थे, क्योंकि P में कितने हैं? 2 है, Q में कितने हैं? 2 है, तो 2 × 2 = 2 × 2 = 4 हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो टोटल 4 होने चाहिए थे, जबकि इसने कितने दे रखे हैं? तो फॉल्स है। और ट्रू आप लिख लोगे, P क्रॉस Q ट्रू लिख लोगे यस ना, सर, यस हो जाएगा सर। इजी। सेकेंड पार्ट देखो, इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट मतलब दोनों नल सेट नहीं है, ये इसलिए बता रहा है कि A क्रॉस B भी नल नहीं होगा। फिर अगर दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी है, A भी फाई नहीं है, B भी फाई नहीं है, तो इसका मतलब A क्रॉस B की भी गारंटी है कि ये भी नल सेट नहीं हो सकता। फिर दोनों में से एक नल सेट होता है तभी होता है। तो बोल रहा है इफ बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट। बताइए सही लिखा है या गलत लिखा है? अपन ने लिखा है इसका तो सर नोट ट्रू है। सर ट्रू ट्रू है है। ना। भाई दोनों में से कोई एक कम से कम नल सेट होता तभी ये नल सेट हो सकता था। तो अगर ए भी नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी, तो 100% ए भी नॉन एम्प्टी होगा। और आगे तो इसकी डेफिनेशन ही लिखी है कि सच दैट x, y सच दैट x बिलोंग्स टू x, y, मतलब कि इसके जो एलिमेंट होंगे वो x, y के फॉर्म में होंगे, बिल्कुल होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होता है। और पहला एलिमेंट सेट ए से होता है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये यहाँ पे लिख देता ना लैंग्वेज में x, y सच दैट x बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a, तो ये गलत हो जाता इतने से ही। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए, A क्रॉस B की बात हो रही है तो। और यहाँ पे घुमा क्या सकता है क्वेश्चन में? एक तो यहाँ चेंज कर सकता है, या फिर A क्रॉस B की जगह 10th बुक तो सामने आती है, अभी तो नहीं आ रही। हाँ अभी चाहिए तो। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ठीक है ठीक है। तो देखो ठीक है, एक तो ये चेंज कर सकता है और एक चेंज कर सकता है कि ऊपर तुम्हें A क्रॉस B की जगह B क्रॉस A लिख दे और पूरा क्वेश्चन सेम रखे, तो भी ये फॉल्स हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना फिर आंसर करें। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्या थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है इसका। बताओ थर्ड पार्ट में सब कुछ जानते हो तुम। एक नई चीज जो इसमें क्रॉस आ रहा है,
वो आप अभी सीख लिए हो, और यूनियन इंटरसेक्शन तो पहले से ही पता है आपको। थर्ड क्वेश्चन बताओ, ए दिया हुआ बी दिया हुआ, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सब फॉल्स होगा ना ये तो। देखो इधर बी इंटरसेक्शन 5, इसकी बात कर रहे हैं, तो जो ब्रैकेट में लिखा होता है उसको पहले सोल्व करते हैं नहीं करते, बोलो मॉर्निंग मैम। बोलो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सर ट्रू होगा थर्ड वाला। एक मिनट रुको, ठीक है। तो इस तरीके ये वाला इसकी बात करना है, ये वाला ट्री होगा, क्यों? क्योंकि देखो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, किसी भी सेट का अगर नल सेट के साथ में इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आता है? नल सेट आता है, Null set. नल सेट। है ना? इसको बोलते हैं लो ऑफ नल सेट, है ना? लो ऑफ नल सेट अपन ने देखा था, किसी भी सेट का नल सेट के साथ में इंटरसेक्शन लगे तो नल सेट आएगा। ये क्या हो गया? नल सेट हो गया। तो किसी भी सेट का नल सेट के साथ में अगर प्रोडक्ट करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा फिर? Null set. नल सेट। ट्रू ट्रू है ना? ट्रू है। फिफ्थ में आपको 3 का पूछ ही लिया आखिरकार, 3 का निकालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है भाई, सेट ए का सेट ए से भी पूछ लेता है कई बार, है ना? ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया? दोनों एलिमेंट सेट ए से ही है, दोनों एलिमेंट, मतलब इस तरीके से हो जाएगा 1,1 1,2, ठीक है ना भाई? इसको भी वापस से ये बना लो, इन दोनों का ले सकता हो ना, नहीं ले सकता क्या? बोलो हो जाएगा ये? यस सर। Yes, ए sir. क्रॉस ए तो सिंपल है भाई, दूसरा सेट भी यही है जिसका प्रोडक्ट करना है साथ में, है ना? तो क्वेश्चन बोल रहा है ए क्रॉस ए 3 टाइम करना है, सर इस कर लोगे? वर्ड के अंदर ना ए और बी जो दे रखा है उसका कोई मतलब नहीं है, क्यों उसमें को देखना है कि भाई ये 5 है या नहीं है। हाँ ये ट्रू है तो कोई मतलब नहीं है, अगर फॉल्स होता तो अपने को लिखना पड़ता ना, ट्रू है ना, इसलिए कोई मतलब नहीं है इसका। अच्छा इस क्वेश्चन में चेंज तब हो जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता ना अपने को, थर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ए क्रॉस ये पूछेगा, अगर ये आ गया मान लो लिखा हुआ, तो अब ये क्या है? फॉल्स हो गया है, तो ये फॉल्स है। और अगर ये यस फॉल्स है तो सर। फिर तुम्हें ट्रू क्या है वो लिखना पड़ेगा, फिर ट्रू क्या है तुम्हें लिखना पड़ेगा, ट्रू हो जाएगा ए क्रॉस बी, क्योंकि किसी भी सेट का बी के साथ में, सॉरी नल सेट के साथ में यूनियन लोगे तो वही सेट आ जाएगा वापस से, है ना? वही सेट आ जाएगा वापस यस से। सर। ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि ये है ट्रू। इससे कहा ना कि अगर फॉल्स है तो रीराइट करो, तो यहाँ पे तो फॉल्स है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यूनियन आ जाता है इंटरसेक्शन की जगह फिर गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान से देखना इसलिए आप लोग क्वेश्चन को, कि इंटरसेक्शन यूनियन चेंज तो नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या चेंज हो सकता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? 3 का वैसे आता नहीं है इन जनरल, लेकिन 3 का फिर भी मैंने आपको बताया ही था, बोलो कर लोगे? एक क्रॉस यस एक सर। कर लोगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेंगे, इसमें कितने आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट? यस 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि पहले में भी 2 एलिमेंट है, क्योंकि एक ही सेट का आपस में प्रोडक्ट करवा रहा है वो, इसलिए। अगर ए में 2 एलिमेंट होते, बी में 3 एलिमेंट होते, सी में 2 एलिमेंट होते, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितने आएंगे बताओ? 12. 12 आ जाएंगे, ठीक है ना? Sir, 20. है 20 कैसे आ रहा है? 12 आएगा ना? Sorry, sir, 3 है क्या? मुझे 5 दिखाता है इसलिए. अच्छा अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्या 6 देखो पहले, 6 क्वेश्चन के आंसर बता दो। 6 सर सेट ए में तो आएगा a कॉमा बी और b का होगा x कॉमा y। एक्स कॉमा वाई, 2 एलिमेंट इसमें आ गए, 2 एलिमेंट इसमें आ गए, क्रॉस चेक भी कर लेना आप लोग कि 2 इंटू 2 4 आ रहे हैं और ए क्रॉस बी में 4 है ना, तो निकाल लो कि सिंपल है। ए में तो आ जाएगा सेट ए कोमा बी और बी में आ जाएगा एक्स कोमा वाई, क्योंकि अपने को दिख रहा है सेकेंड एलिमेंट और ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को देखते हुए अपन क्लियरली बता सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन चलो ट्राई करना, अपन क्लास एंड करते हैं आज के लिए। बाकी के क्वेश्चन 2.1 के ट्राई करिए आप लोग।
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है ना। फिर कल अपन रिलेशन स्टार्ट करेंगे। बाय सर।